स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीड इनटू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की अभ्यास 5C पढ़ाएंगे। इसमें पहला सवाल है, निम्नांकित व्यंजकों में a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 प्रकार के व्यंजकों को छांटिए। यानी नीचे जो खंड दे रखे हैं, व्यंजक दे रखे हैं, इनमें किसमें ये वाला व्यंजक इस प्रकार का व्यंजक बन जाएगा, जो ये बनेगा वो इसका उत्तर होगा। देखिए पहला खंड है a की घात 2 प्लस 10a प्लस 16। देखिए इसमें क्या लिखा है, a की घात 2 यानी एक पद है उसकी घात 2, पहले पद की घात 2, और एक दूसरा है b की दूसरे पद की घात 2 प्लस इन दोनों का 2 गुना। तो इसमें a की घात 2 है, ये तो a की घात 2 है, पहले पद की घात है प्लस 2 गुना ये पहला पद a निकाल लिया, और गुणा जो बचा क्या 5, 2 5 10 होता है, दूसरा पद प्लस है क्या है 4 की घात 2, 16 क्या है 4 की घात 2। तो इसमें दूसरा पद होना चाहिए 5 और यहाँ पर दूसरा पद क्या है 4। तो ये हमारा क्या व्यंजक दे रखा है उसमें नहीं है, ये वाला हो गया। इसको चेक करेंगे दूसरे वाले को, x घात 2 माइनस 5x प्लस 4। इसके x घात 2 यानी पहले पद की घात 2, ये पहला पद माइनस 2 गुणा पहला पद x है तो x लिख लिया, गुणा दूसरा पद इसका क्या बचेगा। अगर 5 को हमें 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 5/2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी 2 से 2 कटेगा, तभी तो 5 बनेगा, क्योंकि ये 2 गुना इसमें रखना है, 2 है ना इसमें, 2 इसमें बनाना है। ठीक है, अब पहले तो यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहीं से पूरा क्लियर हो गया। फिलहाल ये भी आगे देखेंगे, 4 का 2 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ गया, तो ये वाला भी हमारा बीजे व्यंजक जो दे रखा है उस रूप में नहीं है। तीसरे वाले चेक करेंगे, x घात 2 प्लस 10x प्लस 25। देखिए पहले पद की घात 2 यानी x की घात 2, इसमें प्लस 2 गुणे पहला पद x है तो x लिख लिया, तो 10x है तो 10x में 2x चला गया, तो क्या बचा, तो क्या 2 पंजे 10, क्या बचा अब 5। ठीक है, प्लस तो ये और उसके क्या है 5 की घात 2 यानी 25। अब देखिए इसमें पहले पद की घात 2 है प्लस ये दूसरा पद है 5 की घात 2, तो 5 केवल दूसरा पद क्या है 5 उसकी घात 2, तो एक पद है x एक पद है 5, तो इसमें दोनों है, दोनों पद x और 5 दोगुना भी है, अब बीच में प्लस भी है, तो ये वाला रूप है कि नहीं, तो ये वाला हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, चौथे को भी चेक, यानी 49m की घात 2 प्लस 140mn प्लस 100n की घात 2। जो पद है अंतिम वाले इन दोनों को वर्ग बनाओ तो क्या बनाएंगे, इसका 7m बनेगा, 7m की घात 2 है प्लस ये बाद में बनाएंगे प्लस 10n की घात 2। अब देखिए इसमें 2 गुना निकालना है, पहला पद क्या है 7 और दूसरा पद क्या है 10, तो देखिए 7m तीसरा पद है 10n। ठीक है, जो दूसरा पद तो क्या है, देखो पहला पद है और प्लस 2 गुणे पहला पद और दूसरा पद जो बाद वाला है, तो ये तो एक बन गया, क्योंकि 10 तो 70, 70 दूना 140, ये ऊपर वाला बन गया। ठीक है, तो ये भी वाला हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है इस रूप में है। ठीक है, अगला, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जो व्यंजक दे रखे हैं इनकी गुणनखंड ज्ञात। पहला व्यंजक दे रखा है a की घात 2 प्लस 2a प्लस 1। व्यंजक के गुणनखंड कैसे करते हैं, पिछले प्रश्नावली में जो पिछले जो सवाल था, जो पहला सवाल था उसके खंड थे उसमें उस रूप में दिखाया था। ठीक है, जो a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 उस रूप में दिखाया था। इसमें क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे होंगे बेटा, जो घात 2 वाला पद होता है उसके साथ कोई अगर संख्या है तो वो, और जो अचर वाला पद है इन दोनों गुणा, तो इसके साथ कोई अचर वाला पद संख्या नहीं है तो एक माना जाएगा, इसका एक एकम 1 उसे लिखेंगे पहले। उसके साथ उसके बाद में जो दूसरा पद होता है इसकी घात 1 होता है, चर की घात, उसके साथ जो संख्या उसे लिखेंगे। पहली बार इन दोनों संख्याओं को लिखना सीख गए, इतना आ गया तो आधा सवाल हो गया समझिए। अब ऊपर वाले के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उन गुणनखंडों को आपस में जोड़ें या घटाएं, नीचे वाला बन जाए। तो 1 गुणा 1 होता है, अब 1 को 1 से जोड़ें क्या बन जाएगा 2। तो ये ध्यान रखना कि जो ऊपर गुणनखंड, ऊपर वाली संख्या कैसे मिलेगी, जो अचर वाला पद होता है और जिसकी घात 2 होती है उसके साथ जो संख्या उन दोनों को गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं। इसके साथ 1 है तो 1 एकम 1, और उसके बाद नीचे वाला जो जिसकी घात 1 होती है, चर की घात 1, उसका वाला जो अचर होता है वो लिखते हैं। अब ऊपर वाले का ऐसे गुणनखंड करते हैं कि नीचे वाले के क्या होता है, उनको आपस में संख्याओं को आपस में जोड़ें या घटाएं, नीचे वाला मिल जाए। ठीक है, इतना। अब जहां पर ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ, वहीं पर ये जो आया है वही लिख देंगे, और बिल्कुल भैया आगे पीछे वही से रहेगा। तो 1 2 की जगह क्या 1 प्लस 1, बाहर वैसे a है तो a प्लस 1। ठीक है,
तो 1 की घात 2। अब ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस 1 a तो गुणा होगी, केवल a आएगा, प्लस इसका 1 और a से गुणा केवल a, चाहे a के लेके चाहे a, बात वही है, प्लस 1। अब इन दोनों में और इन दोनों में जो कॉमन है वो लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, a, ठीक है, दोनों में कॉमन, तो इसमें 1 की घात 2 था तो 1 a बचा, प्लस इसमें एक कॉमन है 1 प्लस 1 बचा, ये चला गया, केवल 1 है तो बचा, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, कुछ मतलब कुछ कॉमन नहीं, तो 1 तो कॉमन होगा क्योंकि 1 सभी संख्याओं के साथ गुणा में होता है, तो 1 कॉमन ले लिया, तो इसमें a प्लस 1, तो इन दोनों में कॉमन हो गया a प्लस 1, यानी इस वाले पद में, इन पद में ये पूरा एक पद बन गया, दो पद का पहले एक पद बना लिया, तो इन दोनों पद में एक ही a प्लस 1 कॉमन है। अब इस पद में और इस पद में, तो इसमें a प्लस 1 कॉमन हो गया, क्या बचा a, और इसमें a प्लस 1 कॉमन हो गया, क्या प्लस 1, ठीक है, यही इसके क्या है, गुणनखंड। सही है, पहला खंड हो गया। दूसरा देखिए, लिखा है 36 प्लस 12x प्लस x घात 2। ऐसे रूप में दे रखे तो सबसे पहले बड़ी घात वाला लिखेंगे, उसके बाद में छोटी घात वाला, उसके बाद अचर वाला, तो x घात 2 लिखेंगे प्लस 12x प्लस 36, ठीक है। अब देखिए इसमें बड़ी जो घात 2 है उसके साथ अचर क्या है, 1, तो 1 जो अचर वाला पद 36 है, तो 36 एकम 36, और जो इसकी घात 1 है उसके साथ क्या है 12, तो उसको लिखेंगे। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि 12 बन जाए, तो 6 छंगा 36, 18 दूना भी 36 होता है, लेकिन 18 को 2 में चाहे जोड़े या घटाएं 12 नहीं मिलेगा, तो वैसे ही 36 के गुणनखंड के 6 गुणे 6, 6 छंगा 36, और 6 और 6 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 12, तो जहां पर बेटा 12 वहां पर क्या लिखेंगे 6 प्लस 6 x घात 2 प्लस 12 जगह लिखेंगे 6 प्लस 6 ब्रैकेट बंद 12x प्लस 36। अब ब्रैकेट खोलेंगे x घात 2 प्लस ये ब्रैकेट जाएगा तो x एक बार 6 इस 6 के साथ एक बार इस 6 के साथ प्लस 6x प्लस 6x प्लस 36। जब खुल गया ब्रैकेट तो इन दो पदों में जो कॉमन है, इन दो पदों में जो कॉमन है वो लिखेंगे, इन दोनों में कम क्या x, इसमें x घात 2 है, इसमें x है, तो x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा इसमें x प्लस इसमें बचेगा 6, प्लस इसमें क्या बचेगा कॉमन दोनों में 6, क्योंकि 6x है, इसमें 36 6 36 होता है, तो 6 कॉमन हो जाएगा, तो इसमें पद में बचेगा x 6x में प्लस 36 में से 6 भाग जाएगा, क्या जाएगा बचेगा 6। अब ये वाला पद इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 6 कॉमन है। अब इस वाले पद में क्या बचा है x, तो अलग ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस, अब इस वाले पद में x प्लस 6 चला के क्या बचा प्लस 6, ठीक है, ब्रैकेट बंद, यस, ठीक है। तीसरा खंड 4c की घात 2 प्लस 4c प्लस 1। अब देखिए इसमें दो घात 2 वाला पद ये है, तो इसके साथ अचर क्या है 4, तो 4 एकम 4, इसके साथ गुणनखंड बनाएंगे, और जो घात 1 वाला अचर क्या है c, इसके साथ क्या है 4, तो इसको 4, यानी 4 के ऐसे गुणनखंड बनाएंगे, उनको आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे क्या 4, तो 2 दूना 4, 2 प्लस 2 कर देंगे तो 4 नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो जहां पर c लिखा हुआ है मतलब अकेला पद लिखा हुआ है चर वाला, तो उसके साथ 4 की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 बाहर c प्लस 1, 4c की घात 2 प्लस ब्रैकेट खोलेंगे, c दोनों के साथ चलेगा 2c प्लस 2c प्लस 1। अब इन दोनों पद में जो कॉमन है, इन दोनों का है 4 में, तो इसमें 2 है तो इसमें 2 कॉमन हो गया, इसमें c 2 है, इसमें c है, तो c भी कॉमन हो गया, तो 2c मतलब 4 में से 4, 2 से 4 को भाग दिया 2 आया, और c की घात 2 c से भाग दिया क्या है c, ठीक है, प्लस 2c पूरा कॉमन है तो इसमें केवल 1 बचा, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, 2c प्लस 1। अब इन दोनों पद में क्या कॉमन है 2c प्लस 1 कॉमन हो गया, पहले पद में बचा है 2c, दूसरे पद में बचा है प्लस 1, ठीक है, यही हमारा उत्तर। इस वाले पद में 2c प्लस 1 चला गया बाहर, तो प्लस 1 ये बचा तो ये लिख दिया, ठीक है। चौथा खंड 36x घात 2 प्लस 60x प्लस 25। देखिए चर वाला जिसकी घात 2 है उसके साथ क्या है 36 और 25 इनकी गुणा करेंगे और जो आए वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इन दो 36 और 25 गुणा करो, 25 और 36 का गुणा करेंगे क्या आएगा 900, तो 900 बनाएंगे। अब बीच में क्या है 60, तो इसको 60 लिखेंगे। अब 900 के कैसे गुणनखंड उनको जोड़ें या घटाएं 60 बन जाए, तो 30 30 900, 3 3 9 हो गया, 2 0 तो 900 हो गया। अब 30 और 30 को जोड़ेंगे 60 नहीं बन जाएगा, ठीक है,
60 बन जाएगा ना, तो बस हो गया। तो अब जहाँ पर 60 लिखा है वहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 प्लस 30, तो 30 प्लस 30 ब्रैकेट बंद बाहर x प्लस 25। ये अलग है, इसके साथ नहीं लिखेंगे, वो अलग है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो 36 x घात 2, ये ऐसा था लिख गया, प्लस ये x इसके साथ भी है x, तो प्लस 30x प्लस 30x प्लस 25। ब्रैकेट खुल गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में जो कॉमन है ले लो। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 चंगा 36, 6 पंजे 30, तो 6 कॉमन हो गया। पहले x 2 है, यहाँ पर x है तो एक x भी कॉमन है, 6 चंगा 36 और x, ठीक है, प्लस 6 पंजे 30 और x तो चला गया, तो क्या प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 छक्का 30 और 5 25, 5 दोनों में कॉमन है। तो पहले 5 से 30 को बाद दिया 6 आया, x तो बचा है प्लस 5 से 25 बाद दिया 5, ठीक है। अब इन दोनों, अब ये 2 पद बन गए, पहले 2 पद से ये 1 पद बन गया पूरा, और ये 2 पद से 1 पद बन गया। अब इन दो, अब जो पूरे में 2 पद बचे हैं इनमें से दोनों क्या कॉमन है, 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 पूरा ब्रैकेट में इसमें भी है और इस वाले पद में भी है, ठीक है। तो इस वाले पद में 6x प्लस 5 कॉमन हो गया, तो क्या बचा ब्रैकेट में 6x, इसमें भी कॉमन हो गया 6x प्लस 5, तो क्या बचा प्लस 5, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर हो गया, सही है। 5वां खंड, 9x घात 2 प्लस 6x प्लस 1। अब देखिए जिसकी घात 2 है उसके साथ अचर क्या है 9, तो 9 एकम 9 बराबर, और जिसके साथ घात 1 है उसके साथ अचर क्या है 6। 9 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि 6 बन जाएं, उनको जोड़ो, तो 3 त्रिक 9 और 3 से 3 जोड़ेंगे क्या बन जाएगा 6। 9x घात 2 प्लस 3 प्लस 3 6 बन जाएगा x प्लस 1। 9x घात 2 ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो लिख लो। इसमें क्या है 9 में 3 कॉमन, 3 त्रिक 9 होता है, 3 कॉमन, एक x घात 2 है, इसमें x है तो x भी कॉमन हो गया, 3 त्रिक 9 और x 1 प्लस, इसमें पूरा चला गया तो 1 बचा प्लस। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन माना जाएगा, 3x प्लस 1। अब इन दोनों पद में क्या है 3x प्लस 1 कॉमन है, तो पहले पद में बचा 3x, दूसरे में बचा प्लस 1, ठीक है। यही हमारा उत्तर हो गया, सही है। अगला तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल का पहला खंड, x घात 2 प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड करना है, यानी x घात 2 प्लस x प्लस 1/4 इसका गुणनखंड करना है। तो x घात 2 के साथ 1 है, कोई नहीं तो 1 माना जाएगा, तो 1 1/4 गुणा क्या होगा 1/4। इसके साथ कुछ नहीं तो एक संख्या 1 मानी जाएगी। तो 1/4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 1 बन जाए, तो 1/2 गुणे 1/2 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 कम 1 होगा, 2 दूना 4 1/4, और आधा प्लस आधा यानी 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे क्या 1 बन जाएगा, तो वैसे लिखेंगे x घात 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और ये x प्लस 1/4। ब्रैकेट खोलेंगे x घात 2 प्लस 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/4। अब इन दोनों पद में क्या कॉमन, इन दोनों पद में कॉमन देखेंगे। इसमें क्या कॉमन दोनों में x, क्योंकि इसमें संख्या है नहीं तो x कॉमन हो गया, तो इसमें एक x बचा प्लस x कॉमन हो गया क्या 1/2 प्लस 1/2 कॉमन है, इसमें क्या बचा इसमें x प्लस 1/2 चला गया तो 1/2 बचा, ठीक। अब इन दोनों पद में क्या है कॉमन है x प्लस 1/2 कॉमन है, और इस पहले पद में क्या बचा x, दूसरे पद में क्या बचा 1/2, ठीक है, ब्रैकेट बंद, यही हमारा सही है। अगला दूसरा खंड है p की घात 2 प्लस 5p प्लस 25/4, इसका गुणनखंड करना है। तो p की घात 2 के साथ कोई संख्या नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 1 और 25/4 25/4 ये बनाना, बीच में क्या है 5, तो इसके ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि 5 बन जाए, तो 5/2 गुणे 5/2, ये 25 हो गया, 2 दूना 4, ठीक है। अब 5/2 और 5/2 को जोड़ेंगे, ठीक ना, तो क्या बन जाएगा 5, सही है, क्योंकि ये 5/2 मतलब 2.5 प्लस 5 2.5 2.5 5, सही है। मान रखेंगे 5 की जगह क्या है 5/2 प्लस 5/2 ब्रैकेट बार p प्लस 25/4। ब्रैकेट खोलेंगे p की घात 2 प्लस 5/2 p प्लस 5/2 p प्लस 25/4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन है p, तो इसमें एक p चला गया, एक p तो बचा प्लस 5/2, p गया 5/2 तो बचा प्लस, इसमें क्या है
पी इसमें है नहीं तो 5/2 इसमें काम ले लेंगे तो क्या बचा, इसमें क्या बचा पी प्लस, इसमें ऊपर से 5 गया तो 50, 25 ऊपर 5 बचा, नीचे 2 गया तो दूना 4, नीचे 2 बचा। अब इन दोनों पद में क्या काम आना है, p प्लस 5/2, क्योंकि यही दोनों के साथ है दोनों पदों में। तो इस पहले पद में क्या बचा b p, तो इस ब्रैकेट में पहले p प्लस दूसरे में 5/2, ठीक है। तो यही हमारे गुणनफल, सही है।